Enchanté de leçon 6. So hello kids. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2 के चैप्टर्स ऑफ Enchanté de. So let's get going. चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं इसके डायलॉग के साथ। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स क्लारा पोली। तो देखते हैं कैसी है वो कॉन्वर्सेशन। क्लारा मिलती है पॉलिन से और कहती है सैल्यूट, ça va? Hi, how are you? Pauline says salut, oui, ça va bien, merci. Et toi? Hi, I'm good. And what about you? So, Clara dear is sick. तो वो क्या कह रही है? Ça ne va pas bien. I'm not feeling well. Je suis malade. I'm sick. Oh, Pauline is surprised and said, il faut aller chez le médecin. So it means that it is necessary to go to the doctor. तो एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते अपने फ्रेंड को ये बात कहती है, to which Clara says, mais comment? Ma mère n'est pas à la maison. But how do I go? My mother is not at home. So Pauline asks, où est-elle? Where is she? Elle est à l'école. Elle est institutrice. So she's at school. She's a school teacher. So Pauline asks, et ton père? And your father? Il est coiffeur. Alors, il est aussi au travail. So my father is a hairdresser and he is also at work. D'accord, ce n'est pas grave. J'appelle mon père. Il est médecin. तो Pauline कहती है, that's okay. Don't worry. I am calling my father and he's a doctor, so he'll help you. Merci beaucoup. Et ta mère? Elle est aussi médecin. And your mom? Is she also a doctor? No, elle est chanteuse. No, she's a singer. Okay, c'est génial. Okay, that's great. So बच्चों, ये छोटी सी प्यारी सी कॉन्वर्सेशन में हमने काफी कुछ देखा एंड इस लेसन में हम उन चीजों को ही सीखने वाले। अगर आपने नोट किया हो, इस लेसन में हमने बहुत सारे नॉट वाले सेंटेंसेस देखे। I'm not feeling well, my mother is not at home, not worry. So सबसे पहली चीज जो हम लेसन में सीखने वाले हैं वो है हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्रेंच। दूसरी चीज हमने, अगर आपने नोट किया हो, पोलिन और क्लारा दोनों के पेरेंट्स क्या काम करते हैं उस बारे में बात की। सो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न प्रोफेशंस इस लेसन। तभी तो लेसन का नाम क्या है? ओ travail. O travail means at work. Okay? So चलिए शुरू करते हैं नेगेशन के टॉपिक के साथ। अब इंग्लिश में जब आप कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाते हो, क्या करते हो? You simply add the word not, right? या फिर do not, does not, वो तो टेंस के हिसाब से भी बन जाता है, राइट? सो जैसे एक सिंपल सेंटेंस लो, आई प्ले फुटबॉल, इसका नेगेटिव आप क्या लिखते हो? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ही इज कमिंग टुमारो, ही इज नॉट कमिंग टुमारो, राइट? सो यूजुअली नॉट चाहिए होता है हमें सेंटेंस में टू मेक इट नेगेटिव इन इंग्लिश। अब फ्रेंच में क्या चाहिए होता है हमें? ये समझने के लिए हम उन्हीं सेंटेंसेस को देखते हैं जो हमने डायलॉग में देखा। अगर आप कुछ कॉमन नोट कर पाओ इस सेंटेंस में तो मुझे बताओ जल्दी से। तीनों के तीनों सेंटेंसेस में बच्चा क्या कॉमन है? द यूज ऑफ न पा, राइट? सो इन ऑल सेंटेंसेस न इज बिफोर द वर्ब एंड पा इज आफ्टर, यानी इन्हीं न पा का कुछ लेना देना है नेगेशन से, राइट? तो फ्रेंच का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेशन क्या कहता है? दैट वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डबल नेगेशन इन फ्रेंच। जिस तरह मैंने बताया इंग्लिश में एक नॉट वर्ड काफी होता है, फ्रेंच में दो वर्ड चाहिए होते हैं उस नॉट की सिग्निफिकेंस लाने के लिए, जो कि क्या है? न
and pa. We always put na before the verb and pa after the verb. ये है हमारा गोल्डन रूल. हमें सेंटेंस में वर्ब ढूंढना है कौन सा है. उस वर्ब से पहले ना लगा दो, वर्ब के बाद पा, हो गया आपका सेंटेंस नेगेटिव. राइट. सो इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होता है व्हेन वी मेक सेंटेंसेस नेगेटिव इन फ्रेंच. नाउ अब ये करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बच्चा. पहला एग्जाम्पल देखिए. je suis एंड दिया. मैंने ऑलरेडी वर्ब को अंडरलाइन किया हुआ है आपके लिए. तो मैंने क्या किया, वर्ब से पहले न लगाया और वर्ब के बाद पा. राइट. तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमेशा सेंटेंस में कॉन्जुगेटेड वर्ब ढूंढना. दूसरा, यहां पर भी सेम है. ए शॉन्टर मैंने वर्ब ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ था, बट फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ वर्ब मेरा वॉवल से शुरू था तो मैंने यहाँ एन ई नहीं एन अपोस्ट्रोफ लगाया. और यही मेरा सेकंड पॉइंट है जो मुझे याद रखना है नेगेशन करते वक्त, कि अगर वर्ब मेरा वॉवल से शुरू है आई विल यूज एन अपोस्ट्रोफ. चलिए प्रैक्टिस करें कुछ सेंटेंसेस. ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, आपको इन्हें चेंज करना है नेगेटिव में. बड़ा इससे पहले एक्सरसाइज शुरू करो, इस रूल का ध्यान रखना कि जब भी सब्जेक्ट में जे अपोस्ट्रोफ या सी अपोस्ट्रोफ हो, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के बाद उन्हें वापस ज या स बना दें. क्योंकि अक्सर बच्चे इस सेंटेंस को कैसे लिखाएंगे, इस तरह कि भाई मैम ने तो कहा था वर्ब से पहले ना और वर्ब के बाद पा है, बाकी चीज तो मैम ने कुछ बोली ही नहीं थी चेंज होती है, बट बेटा होती है. ये सी अपोस्ट्रोफ सी ई बन जाएगा. तो एक्सरसाइज करते टाइम ये छोटी सी चीज जरा ध्यान रखिए. ठीक है. अगर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है तो मैच करो अपने आंसर्स यहां से. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं कुछ रूल्स की तरफ. पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते वक्त, वो ये है कि जितने भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं यानी अ, इन और दे, वो चेंज हो जाते हैं टू डी और डी अपोस्ट्रोफ अगर सेंटेंस नेगेटिव. सो देखिए बच्चों, जे अ बालू. अब सबसे पहली चीज वर्ब आइडेंटिफाई करिए. वर्ब क्या है, ए आई. तो ये तो पता चल गया ए आई से पहले न लगेगा और ए आई के बाद पा. पर दूसरी चीज क्या पता लगाने की, यहाँ पे क्योंकि एक इनडेफिनेट आर्टिकल है दिस विल चेंज इनटू डी ई. तो मेरा आंसर क्या बना, je n'ai pas de ballon. और ध्यान दो यहां पर भी जे अपोस्ट्रोफ वापस क्या बन गया, जे ई. ओके. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. एला यूनोरलश. अगेन सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया, वर्ब. फिर देखा इनडेफिनेट आर्टिकल. तो दो चीजें ध्यान रखनी है, वर्ब से पहले न, वर्ब के बाद पा. एंड दूसरा यून को चेंज करना है या तो डी में या डी अपोस्ट्रोफ में. अब वो कैसे पता चलेगा, हम नाउन को देखेंगे. हमारा ये वर्ड ओरलोज, H इज अ साइलेंट अल्फाबेट इन फ्रेंच, तो इसका मतलब डी अपोस्ट्रोफ आएगा. एल ना पा दोरलोज. थर्ड एग्जांपल देखिए. Ils ont des cahiers, so they have some notebooks. Again वर्ब हुई ONT, इंडेफिनेट आर्टिकल हुआ DES, इनको चेंज कर देंगे. Ils n'ont pas des cahiers. ठीक है. तो चलिए इस चीज को कर लो प्रैक्टिस. बहुत इजी से 3 सेंटेंसेस हैं, इनको ट्राई करो. एंड ट्राई करने के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज. ठीक है. चलिए मैच कर लो अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ, ताकि हम सीख सके हमारा अगला रूल. हर चीज इतनी सिंपल नहीं होती ना फ्रेंच में. एक छोटा सा ट्विस्ट है उस रूल में, और वो ट्विस्ट क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में एत्र वर्ब हो तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स चेंज नहीं होंगे नेगेशन में. इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर सेंटेंस है से स्टीलो, इस केस में आपने वर्ब आइडेंटिफाई करी EST, वर्ब से पहले ना, वर्ब के बाद पा. लेकिन अब आपको इंडेफिनेट आर्टिकल दिख रहा है.
आपको पता है रूल कहता है कि अ इन दे को डी या डी अपोस्ट्रोफ में चेंज करना है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस में एत्र वर्ब है आप वो चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो बस ये याद रखना है एत्र वर्ब के साथ आर्टिकल चेंज नहीं होते। एक और एग्जांपल देख लो, से sont des amis। तो इस केस में भी मेरे को सिर्फ वर्ब पे ध्यान रखना है, वर्ब क्योंकि एत्र है, आर्टिकल चेंज नहीं होगा। Ce ne sont pas des amis। ठीक है बच्चा, चलिए कर लीजिए इस चीज को भी प्रैक्टिस, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर बार से या sont वाले सेंटेंस हो। ओके, आई होप आपने कर लिए होंगे। करिए अपने आंसर्स को टैली यहां से। डन, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आखिरी चीज की तरफ। अब हमने ये तो देख लिया कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स चेंज होते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर वंस, डेफिनेट आर्टिकल्स, उनका क्या? डेफिनेट आर्टिकल्स नेगेशन में चेंज नहीं होंगे, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। सो अगर सेंटेंस था ये ले लिव्रे दे फ्रांसे, मुझे सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई करके वर्ब से पहले न और वर्ब के बाद pas लगाना है। Je n'ai pas le livre de français। Nous faisons la peinture, तो यहां पर भी वर्ब देख ले, वर्ब के पहले न, वर्ब के बाद pas। Il achète les fleurs के साथ भी मैंने वही किया। ठीक है बच्चा, तो चलिए जल्दी से ट्राई कर लीजिए ये 3 सेंटेंसेस, अब तो हो ही गए होंगे। चल मैच करिए अपने आंसर्स, एंड आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें नेगेशन के बारे में अच्छे से क्लियर अप हो गई होंगी। तो अगर वो हो गया है, एक मिक्स एक्सरसाइज तो बनती है ना। नाउ आई हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस जिसमें ये सारे रूल्स जो हमने सीखे यूज हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में कोई, किसी सेंटेंस में कोई। तो आप करो वीडियो को पॉज एंड अच्छे से ट्राई करो इस एक्सरसाइज को, ताकि नेगेशन का टॉपिक 100% आप पेपर में सही करके आओ। हो गया पक्का? तो चलो क्या करना है अब, सोल्यूशन की देखें। ध्यान रखिए मैंने यहाँ बोल्ड किया है वो सारे चेंजेस को जो सेंटेंस में हुए उनको नेगेटिव बनाने के बाद। आई होप यू गॉट मैक्सिमम राइट। अगर ये हो गया है तो इसका मतलब नेगेशन का टॉपिक हमारा बढ़िया से हो गया है कंप्लीट। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जो कि है प्रोफेशंस। अब ऑल्दो प्रोफेशंस आपको लर्न ही करने हैं, लेकिन उनमें कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से वो लर्न करना आपके लिए आसान हो जाए। हाँ, बिफोर आई बिगिन सेंटेंसेस देखें कॉम्प्रिहेंशन के। ये 4 सेंटेंसेस हमने देखे थे। हमने क्या जाना? एस्टिट्यूट्रिस वाज स्कूल टीचर, coiffeur हेयर ड्रेसर, médecin डॉक्टर, chanteuse सिंगर। तो 4 प्रोफेशंस तो हमने ऑलरेडी सीख लिए। लेकिन फ्रेंच में जो प्रोफेशंस होते हैं वो 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं बच्चा। पहला वेरिएबल प्रोफेशंस। वेरिएबल नाम से ही समझ आ रहा है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए उस प्रोफेशन को अलग ढंग से लिखा जाता है, फेमिनिन जेंडर के लिए उस प्रोफेशन को अलग तरीके से लिखा जाता है। Whereas दूसरी कैटेगरी है हमारी इनवेरिएबल प्रोफेशंस, जो दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए सेम ही यूज किए जाते हैं। हम पहले करेंगे वेरिएबल सारे और उसके बाद इनवेरिएबल सिखाऊंगी आपको। ओके, सो वेरिएबल प्रोफेशंस चेंज विथ चेंज इन जेंडर। देयर आर सर्टेन रूल्स, टोटल 4 रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है जेंडर चेंज करने के लिए प्रोफेशन का। तो चलिए शुरू करते। यस, हु इज दिस? इंग्लिश में लिख लीजिए फटाफट अपनी नोटबुक में। ओके, हिंट टाइम। Il fait du pain et des gâteaux. Il travaille à la boulangerie. So he makes bread and cakes and he works in a bakery. He is a baker. Il est
Boulanger. Boulanger. Okay. Next. Who is this? Come on, guess quickly. Il travaille dans un restaurant. Il fait de la cuisine. He works in a restaurant and he works and he makes food. Il est cuisinier. Il est cuisinier. The third one, kids. Confuse हो रहे होगे ना, नर्स है या डॉक्टर? देखते हैं. Elle soignait les malades. Elle prend soin des malades. She takes care of the sick people. Elle est infirmière. She's the nurse. Elle est infirmière. Last in this category, who is he? What is he doing? Il a une boutique de vêtements. He has boutique of clothes. Et il travaille dans une monde de la mode. He works in the fashion world. Il est couturier. Couturier, fashion designer. So, rule 1 इन 4 प्रोफेशंस के जरिए मैं आपको सिखाती हूँ. रूल 1 ऑफ प्रोफेशंस क्या कहता है कि अगर मैस्कुलिन में कोई प्रोफेशन ER में एंड करे, उसका फेमिनिन फॉर्म करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? ERE at the end. सो बुलॉन्जर क्या बना बेटा? बुलॉन्जर. इसी तरह ये टेबल आप कर सकते हो कंप्लीट और रूल 1 आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में कि ER एंडिंग प्रोफेशंस के एंड में ERE लग जाता है इन फेमिनिन. अब अगले कुछ प्रोफेशंस देखते हैं. Who is he? Il compose de la musique. He makes music. So he is a musician. Okay? What is he doing? Il répare des voitures. He's repairing the cars. Il travaille dans un garage. He works in a garage. Il est mécanicien. Mécanicien, mécanique. So, इन 2 प्रोफेशंस के जरिए हम सीख रहे हैं रूल 2 कि कोई भी प्रोफेशन जो IEN में एंड हो इन द मैस्कुलिन, इन फेमिनिन यू ऐड NNE. जैसे मेकानिसिया का फेमिनिन होगा मेकानिसियन. ओके, सो रूल 2 जरूर लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में. अगला देखते हैं कि यस, il distribue des lettres ou des colis. So he distributes letters and parcels. Il est facteur. Facteur is postman. Who is he? Il joue au théâtre ou au cinéma. He plays in theater or in movies. Il est acteur. Actor. Who is she? With little kids around, elle enseigne les élèves. She teaches little kids. Elle est institutrice. So she is a school teacher. The last in this category, who is he? What is he doing? Il est à la tête d'une administration d'un établissement. He is at the head of an administration of a company. Il est directeur. He is director. So what does the rule tells us about all these professions? कि जो भी प्रोफेशन TEUR में एंड होता है इन मैस्कुलिन, it takes trice, TRICE in feminine. So factor का फेमिनिन क्या बनेगा? factrice. Institutor का institutrice. Very good kids. चलिए लास्ट रूल देखते हैं वेरिएबल प्रोफेशंस का कि yes, what is he doing? Il sert les repas dans un restaurant. He serves food in a restaurant. Il est serveur. He is the waiter. Who is she? Elle coupe les cheveux des autres. She cuts other people's hair. Elle travaille dans un salon. She works in a salon. Elle est coiffeuse. She is a hairdresser. Yes. Elle danse dans un spectacle. She dances in a spectacle. Elle est danseuse. She is a dancer. And the last one again in this category,
What is he doing? Singing? Il chante des chansons. He sings songs. Il est chanteur. He is a singer. So the last rule of variable professions tell us that any profession ending with EUR will take EUSE in feminine. So likewise, server becomes servers, coiffeur becomes coiffeurs. Now the only exception in variable profession is chanteur. Although it ends with TEUR, but ये इस बॉक्स में आता है, यानी chanteur का फेमिनिन बनेगा by adding EUSE which is chanteuses. Okay? ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना. ऑलराइट, इसी के साथ हमारे सारे वेरिएबल प्रोफेशंस हुए कंप्लीट. अब बढ़ते हैं जल्दी से और खत्म करते हैं हमारे इनवेरिएबल प्रोफेशंस जो सेम रहते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में. अब यहाँ आपको दिख रही हैं 4 पिक्चर्स. लेट्स स्टार्ट. Yes. So in the first picture, elle est journaliste. She's a journalist. In the second picture, you see a professor. He is teaching elder kids, right? Elle est professor. Elle est secrétaire. She keeps a record of what is happening in the office and updates the boss. She's a secretary. And the last one, kids, il est architect. He is an architect. The next 3, you see, yes. The first picture on the top, il est photographe. He is a photographer. Okay, photographer. Il est pilote. He's a pilot. Elle est dentiste. She's a dentist. Now, what do I mean when I say that they are invariable professions? इसका मतलब ये है कि इन प्रोफेशंस को चाहे आप एलेस्ट के साथ लिखिए या एलेस्ट के साथ, you will use the same spellings. You will not change these spellings. Okay? And यहाँ पे right side box में I have given you some keywords that you can remember in professions को identify करने के लिए. चलिए कुछ और professions देखते हैं. The next 3, yes. The first on the top, il est juge. He's a judge. Il est pianiste. He's a pianist. Et elle est ingénieur. She's an engineer. And the last 4 kids, il est médecin. He's a doctor. Il est peintre. He's a painter. Il est écrivain. He's a writer. And the last one right here, il est artiste. It's hidden behind me. So he is an artist. But don't worry, I have the table right here for you. Okay? Juge, pianiste, ingénieur, peintre, artiste, médecin, écrivain. So the 2 tables we just saw, ये आपके हैं सारे invariable professions. Okay kids? So इससे पहले लेसन खत्म करूं, एक छोटी सी चीज. While telling someone's profession in French, we do not use an article. अब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? I am a teacher. He is a doctor. She is an engineer. बट फ्रेंच में जब हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं, हम यूजुअली आर्टिकल्स यूज नहीं करते अनलेस उस प्रोफेशन के साथ हम कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हो. लाइक वी वांट टू से ही इज अ गुड डॉक्टर, शी इज अ गुड टीचर, इस तरह से, या वो सेंटेंस शुरू हो रहा हो से या सॉन्ग्स. सो लेट्स से इंग्लिश में हम बोलते हैं ही इज अ डांसर, तो फ्रेंच में हम सिंपली क्या बोलेंगे? इल est danseur. हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. बट अगर हमें बोलना हो ही इज अ गुड डांसर, तो इस केस में क्या होगा? इल est अ bon danseur. यहां हमने आर्टिकल यूज किया. ऐसे ही अगर हमें बोलना हो दिस इज अ गुड स्टूडेंट, से सौंद आ रहा है, से अ bon étudiant, इवन इफ यहाँ गुड नहीं होता. सो दिस इज अ स्टूडेंट, मैं बस इतना बोलने वाली थी.
तब भी सेंटेंस क्या रहता, सेत अन एतुदियों। तो इन बोथ केसेस से सौंत के साथ एंड एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल यूज होगा। अदरवाइज अगर आप सिंपल बोल रहे हो ही इज अ जर्नलिस्ट, शी इज एन इंजीनियर, ही इज एन एडवोकेट, इंग्लिश में हमेशा आर्टिकल रहेगा पर फ्रेंच में नहीं। ये काम आएगा आपको ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करते वक्त। ठीक है बच्चा, तो चलिए we end the class with a fun activity. In your notebooks आप लोग लिखिए the profession of your mother, father, brother or sister. and अगर किसी का brother and sister अभी स्कूल में ही है या स्टूडेंट है, तो जब आपसे एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर ब्रदर, एंड भैया हमारे भाई तो छोटे अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, il è estudiante, he is a स्टूडेंट। एंड अगर यही सिस्टर के लिए हो तो एल ए estudiante with an e, she is a student, she is a student। ओके, सो आई नो लेसन काफी लंबा था, बट हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आई होप आपको समझ आ गए हो। मिलूंगी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीक लेसन 7 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके,